हाँ सेल हो गई। अरे ललिता, तू किस मुसीबत में फंस गई? किसने कहा था ये सब करने को? क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये लो बड़की अम्मा, सर दर्द भगाने की टिकिया। हाँ लाला दे, पानी दे। पानी। जा। ग्लास। हे भगवान, ले। जाती है। हे भगवान। चलो आगे बढ़ो। अरे कर रही हूँ ना, ठहर। खरीदी आई खर्चे में। सेल, सेल कहाँ से कहाँ आएगी? क्या बताया था धीरज ने वो? इन्वेंटरी। हाँ इन्वेंटरी। हाँ तो पिछले साल की कमाई आ गई इन्वेंटरी में। इन्वेंटरी गई फाइल में, और फाइल कहाँ चली गई? हे भगवान, चंचल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये सब, मुझे नहीं होगा। इन्वेंटरी फाइल में, फाइल आएगी किस चीज में? अरे चंचल, ये सेल काहे में आएगी? ओह, सेल तो इनकम में आएगी। मोटी मोटी कमाई। हाँ हाँ मालूम है, यही तो मैं बता रही थी। अब तू मुझे सिखाएगी? मैं ये कह रही थी चंचल कि इतना मुश्किल भी नहीं है ये सब। तू बस इतना याद रख कि ये जो है ना, जो इन्वेंटरी जो है वो, अब मैं क्या सोच रही थी चंचल? मैं क्या जानूं आप क्या सोच रही थी? अरे सब गड़बड़ कर दिया इन्होंने आके, वहाँ सब कुछ भुला दिया। अब एक गोली फिर से खानी पड़ेगी। हाँ अब ठीक है, मैं फिर से याद करती हूँ। क्या था? खरीदी आई खर्चे में, और ये इन्वेंटरी बार बार कहाँ से आ जाता है? हे भगवान मुझे बचा ले, मुझसे नहीं होगा ये सब। सेल में, हाँ सेल में मतलब, हाँ चंचल ने बताया था मोटी मोटी कमाई। इन्वेंटरी जाएगी फाइल में, और फाइल में मम्मी। अरे मम्मी। हाँ। अब रहने दीजिए। अरे क्यों रहने दूं? अरे वो आई थी आंचल, देख रही थी आप क्या कर रही हैं, और मन ही मन हंस रही थी। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। उसके सामने बताती तो उसकी नजरों में आपकी क्या इज्जत रह जाती? मेरी बला से? अरे मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक मुझे ये विश्वास नहीं हो जाता कि वो सिद्धार्थ हमारी फैक्ट्री की कमाई उस आंचल पे नहीं लुटा रहा। बहुत अच्छे आयुष बेटे। सारा होमवर्क तुमने एक साथ कर लिया है? वेरी गुड। बस इसी तरह मेहनत करोगे ना, क्लास में जरूर अव्वल रहोगे। आयुष टीचर। नमस्ते। नमस्ते। टीचर, आपने जो मुझे तरीका बताया था ना,
उससे मैंने मैथ्स के सारे सम सॉल्व कर लिए। वेरी गुड। अंकल आज आंटी जी और चंचल जी बहुत बिजी दिख रहे थे, शायद कंप्यूटर पे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इस उम्र में उसे हिसाब सीखने का शौक चढ़ा। मौसमी बुखार है, ये चाव भी उतर जाएगा। मैं सचिन और जूही को भेजता हूँ। जी। टीचर, मुझे मैथ्स के और सम सॉल्व करने के आसान तरीके बताओ ना। क्यों नहीं आयुष, देखो मैथ्स एक गेम की तरह है। गेम खेलना मुश्किल होता है क्या? नहीं ना। उसी तरह अगर तुम मैथ्स को गेम की तरह लोगे ना तो वो इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और आसान। देखो मैं बताती हूँ। क्या बात है? अरे आ गए भैया। क्या ढूंढ रहे हो? भैया वो मेरे कुछ मैनेजमेंट के नोट्स थे, वही ढूंढ रहा हूँ। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग बेटे। कैसा रहा आज का तुम्हारा दिन? फर्स्ट क्लास पापा। क्लाइंट का फोन आया था, उनका सीईओ अगले हफ्ते दिल्ली से वापस आ रहा है। आते ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। क्या बात है पापा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था कि तुम्हें चाय की जरूरत है कि नहीं। तुम्हारा चेहरा देख के तो लगता है कि जरूरत है। लो चाय पियो। थैंक यू पापा। खुश देख के बहुत अच्छा लगता है बेटा। तो तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? फ्यूचर तो ठीक है, धीरज की मैनेजमेंट की डिग्री हो जाएगी, बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है और बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा हुआ मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ बेटा। अच्छा धीरज, ये क्या बला दे दी है धीरज ने। अरे हाथ से लिख के कागज पे दे देता ना हिसाब। अब इसमें हमें कहाँ समझ में आया सब कुछ। भगवान क्या लिखा हुआ है।
बड़की अम्मा है क्या गरम गरम चाह? ले अभी, बहुत सिर में दर्द हो रहा है मेरे। अरे बाबा, इतना खर्चा क्यों डाल दिया इसमें? खर्चा? अरे वो मेरा मतलब है वो सेल परचेस, शक्कर शक्कर क्यों डाली है इतनी? जा दूसरी फाइल बना के लेके आ। फाइल? वो दूसरी चाय बना के लेके आ। क्या हो गया मम्मी? अच्छा हुआ चंचल तू आ गई। भाई मुझसे नहीं होता ये सब। क्या लॉस प्रॉफिट भाई मेरी कोई समझ में नहीं आता। मम्मी, आज तो इतनी जल्दी हार मान जाती हो। इसमें सर खपा के पागल होने से तो अच्छा है कि मैं हार मान लूं। वैसे बात तो सही है, ये सब उस आंचल की वजह से हो रहा है। ना वो इस घर में आती, ना हमको ये परेशानी होती। और नहीं तो क्या, ना मुझे सर दर्द की गोली खानी पड़ती और ना बार बार चाय पी के अपना कलेजा जलाना पड़ता। हाँ अरे जिस तरह शूर्पणखा ने तिर्या चरित्र करके राम को भरमाने की कोशिश की थी ना, उसी तरह ये टीचर हमारे सिद्धार्थ को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। मैं कह चुका हूं ना कि मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है, और अगर ये बात सच भी है तो उसमें बुराई क्या है? उनके बीच जो हो रहा है वो होने दो। पापा, क्या बात है? परेशान लग रहे हैं आप। सिद्धार्थ भैया से भी कुछ पूछते पूछते रह गए। बेटा, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी माँ एक बात को लेके हमेशा परेशान रहती है। मैं जानता हूं पापा, सिद्धार्थ भैया और आंचल जी को लेकर, है ना? पापा, क्या माँ के शक में आपको जरा सी भी सच्चाई नजर आती है? क्या आपको भी लगता है कि सिद्धार्थ भैया और आंचल जी के बीच कुछ है? नहीं बेटे, मैं कुछ और ही सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं बताऊं पापा आप क्या सोच रहे थे? आप सोच रहे थे कि ये जो मम्मी का शक है आंचल जी और सिद्धार्थ भैया को लेकर, अगर ये सच निकला तो इसमें बुराई क्या है पापा? I mean, ये तो अच्छी बात है ना? अभी ऐसा ही सोचते हो? हाँ हाँ पापा, बल्कि मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर हमारे सिद्धार्थ भैया के साथ आंचल जी की शादी हो जाए। मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर हमारे सिद्धार्थ भैया के साथ आंचल जी की शादी हो जाए। हाँ पापा, सच पूछिए तो आंचल जी को भाभी कहने में मुझे बड़ी खुशी होगी। कितना अच्छा होगा ना अगर वो इस घर में आ जाए। हाँ बेटा, मेरा भी यही ख्याल है। आंचल कितनी अच्छी लड़की है, उसका परिवार भी अच्छा है। आंचल हमारे बिजनेस में भी हाथ बटाने लगी है, और बच्चे भी कितने घुल मिल गए हैं उसके साथ। जी पापा। पर पता नहीं सिद्धार्थ क्या सोचता है इसके बारे में। अरे आंचल, जरा ठीक से तय करो। तुम कभी घर का कामकाज नहीं सीख सकती। पता नहीं उस बेचारे का क्या होगा।
जिससे तुम्हारी शादी होगी। जब मुझे घर का कामकाज करना ही नहीं आता तो आपको क्या जल्दी है मेरी शादी कराने की? जब भी ढूंढूंगी घर जमाई ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। एक और बहुत जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। तुम दहेज में साथ चली जाना। हाँ तो फिर करेंगे क्या? चल ठीक है, बाय। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में तो। क्या हो भाई? वो क्या है, प्रोसीजरल चार्ट तैयार करने के लिए मुझे एक फ्रेंड के अंकल की फैक्ट्री में जाना था, पर अभी वो फोन करके बता रहा है कि फैक्ट्री रिपेयर के लिए बंद है। अब मेरी रिपोर्ट का क्या होगा? इस वीक मुझे सारा काम खत्म करना है अपना। मेरा कोई फ्रेंड कोई फैक्ट्री में तो काम करता नहीं। सारे या तो दुकानदार हैं या फिर दफ्तर वाले लोग हैं। मन्नू, आई थिंक तुम सिद्धार्थ जी की फैक्ट्री में जा सकते हो। हाँ दी, आइडिया तो अच्छा है, पर क्या वो मेरी हेल्प करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? पहले उनसे पूछ तो लो, अपनी तरफ से ना बातें बनाती जाओ। मामी जी वो इतने अच्छे इंसान है ना कि कभी मना कर ही नहीं सकते। आप जानते हैं वो मेरे बॉस हैं, पर कभी बॉसगिरी नहीं करते। बस अब तो दोस्त जैसे हैं वो मेरे। मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर हमारे सिद्धार्थ भैया के साथ आंचल जी की शादी हो जाए। कितना अच्छा होगा ना अगर वो इस घर में आ जाए। मेरा भी यही ख्याल है। आंचल कितनी अच्छी लड़की है, उसका परिवार भी अच्छा है। आंचल हमारे बिजनेस में भी हाथ बटाने लगी है और बच्चे भी कितने घुल मिल गए हैं उसके साथ। सच पूछिए तो आंचल जी को भाभी कहने में मुझे बड़ी खुशी है। अरे जया, तुम हंस क्यों रही हो? हमारी मैरिज एनिवर्सरी का कार्ड है, कोई मजाक है क्या? कार्ड देखो तो सही, बच्चों ने बनाया हमारे लिए। पढ़ो क्या लिखा है। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50 साल। बच्चों को ऐसा लगता है जैसे हमारी एनिवर्सरी का मतलब है हम दोनों का बर्थडे। सो क्यूट। वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मेरे बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं। उन्हें पता है कि जितना लंबा हम जिएंगे हमारी शादी तब तक बनी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मर गई तो हमारी शादी खत्म हो जाएगी, हमारा संबंध टूट जाएगा। कैसी बात कर रही हो जी? हमारा संबंध हमेशा हमेशा का है सिद्धार्थ, हमारे मरने के बाद भी नहीं टूटेगा। हमारा संबंध ऐसे ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तुम मेरे जिंदगी में थी, हो और हमेशा रहोगे। हाँ जाए, हमारा संबंध कभी नहीं टूटेगा। कभी खत्म नहीं होगा। तुम मेरी जिंदगी में थी और सिया है
राम के हो हर चली और हमेशा रहोगे। हर चली जनक दुलारी